गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैंने आपको मेष लग्न के बारे में जानकारी दी, मेष राशि के बारे में जानकारी दी कि कितने नक्षत्रों से इनका निर्माण होता है। 2 वृषभ राशि के बारे में मैंने जानकारी दी। आज मैं आप काल पुरुष की तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में जानकारी दे रही हूँ। मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। यह एक वाचाल वाणी में बोलने वाले होते हैं और मिथुन राशि वाले व्यक्ति हर चीज को दिमाग में हर चीज को जानना चाहते हैं। इनकी बहुमुखी प्रतिभा होती है। ये अपने मेमोरी को साफ रखते हैं और हर चीज को मुंहफट व्यक्ति होते हैं। ये व्यवहारिक जीवन में इनके अंदर व्यवहारिक जीवन इनका बहुत अच्छा होता है। लंबे रिश्ते रखने वाले होते हैं, सोच समझ के कार्य करते हैं, इनको धोखा मिलता है। 32 उम्र की बाद ये गलतियां कम करते हैं और जीवन इनका अच्छा होता है। प्रोफेशन एडवाइज़र वाले होते हैं, प्रोफेशन इनका एडवाइजिंग होता है, एडवाइस देने बहुत तेज होते हैं। फैशन डिज़ाइनर के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं और जीवन में उन्नति प्राप्त करते हैं। खर्च की अधिकता इनके जीवन में होती है। मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण से 2 चरण और आद्रा के 4 चरण और पुनर्वसु के 3 चरण से इनका निर्माण होता है। ये 2 स्वभाव राशि है और ये दोनों तरफ इनका कोई निश्चित निर्णय नहीं होता है। ये अपने निर्णय को बदलते रहते हैं। इनके अंदर 2 स्वभाव, कभी इधर कभी उधर वाला दिमाग इनका हो जाता है। इनके जीवन में मंगल का प्रभाव भी होता है और आर्द्रा है, ये राहु का नक्षत्र, इसका भी प्रभाव इनके जीवन में होता है। पुनर्वसु और बृहस्पति का भी इनके जीवन में प्रभाव होता है क्योंकि 3 नक्षत्रों के संयोग से बना है। तो मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण, आर्द्रा के 4 चरण, पुनर्वसु के 3 चरण से मिथुन राशि का निर्माण होता है। ये सभी कार्यों में निपुण होते हैं ये व्यक्ति और नंबर 2 के काम में भी इनका जुगाड़ रहता है। ये जुगाड़ी प्रकृति के होते हैं क्योंकि राहु का नक्षत्र है तो राहु जुगाड़ी होता है। जहाँ बैठता है वो अपना काम निकालते हैं। तो मिथुन लग्न वाले और मिथुन राशि वाले व्यक्ति जुगाड़ू होते हैं, हर जगह अपने काम की तलाश में रहते हैं। इनके जीवन में दाम्पत्य जीवन का सुख इनको उतना नहीं मिल पाता क्योंकि ये सामाजिक होते हैं। तो सामाजिक दायरा जिनका बड़ा होगा, बहुत सोशल होंगे, वो उनका लाइफ में दाम्पत्य जीवन उनका अच्छा नहीं होता क्योंकि वो सब रिश्तों को उतना समय नहीं दे पाते हैं। तो आर्द्रा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। मृगशिरा के 2, आर्द्रा के 4। तो आर्द्रा के गुण क्या होते हैं आर्द्रा नक्षत्र के? ये विनोदी, हर समय किसी के बात में किसी के काम में वो आगे हो जाते हैं और हर बात के आगे वो अपनी बात रख देते हैं। जिम्मेदारी पूर्ण कार्य करते हैं, दूसरों के मन की बात समझना ये इनको आता है। ये मैत्री अच्छी निभाते हैं, स्वार्थी भी होते हैं और अपनी बात को सबको मनवाने की कोशिश करते हैं क्योंकि राहु बुध की राशि में होता है तो राहु बालक जैसा हो जाता है। तो राहु यहाँ बुध की राशि है मिथुन, तो बुध की राशि में हो गया तो ये बालकपना इनके अंदर होता है। इनके अंदर एक बचपना टाइप का स्वभाव होता है जो सबसे इनको अलग रखता है। कुछ स्वार्थी भी होते हैं, जल्दीबाज होते हैं, किसी की भी महफिल में आंखों का तारा बन जाते हैं। नेगेटिवता ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, हर समय ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं। स्वभाव इनका चंचल होता है, धैर्य की कमी होती है। मिथुन राशि के सारे चरण इसी में आ जाते हैं। तो आर्द्रा के भी इनके गुण बहुत ज़्यादा इनके होते हैं। आर्द्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र, मनमानी होते हैं, मनमौजी स्वभाव के होते हैं। रौद्र रूप में ये कभी कभी ये भगवान शिव के रौद्र रूप का इनको आवाहन करना चाहिए। ये इनका बहुत इनका रोल सकारात्मक होता है और व्यक्ति क्षण में खुशी और क्षण में दुखी हो जाते हैं। राजनीति के क्षेत्र में ये व्यक्ति बहुत आगे जाते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं और डिप्लोमेटिक दिमाग इनका होता है, माइंड होता है, वाणी मधुर होती है। ये कभी आकर्षित होते हैं और राहु इन्हें आकर्षण देता है और लग्जरी की दुनिया में ले जाता है। अगर ये भाषण कला में तेज हो गए, वाणी में से इनके समाज को सम्मोहित करते हैं तो इनको समाज के बीच में रहना इन्हें बहुत पसंद आता है, समाज इनको पसंद करता है। राहु पूर्वानुमान रखता है, ये सामने वाले की मन की गतिविधियों को जानकर उसके अनुसार कार्य करते हैं। रिस्क लेना इनकी आदत होती है। ये राहु बुध की वजह से दिमाग बहुत तेज होता है क्योंकि राहु, आपको मैंने बताया था कि राहु एक
लग्जरी देने वाला ग्रह होता है। और ये बुध के साथ होके बुध को भी अपने दिमाग से और षड्यंत्र और किसी दूसरे को दिमाग को पकड़ने की कला इनके अंदर बहुत होती है। ये लॉजिक इनके अंदर बहुत है। राहु एक ऐसा व्यक्ति है जो लॉजिक देता है और जातक को वास्तविकता में रहता है और षड्यंत्र को समझता है, षड्यंत्र भी फैलाता है। समाज में गलत होता है तो ये उसको बर्दाश्त नहीं करते, बिना सोचे समझे कोई काम कर देते हैं। डिप्लोमेटिक दिमाग होता है, राजनीतिक होते हैं और 32 और 42 के बीच में इनकी उन्नति होती है। 32 वर्ष के बाद और 42 के अंदर इनकी उन्नति हो जाती है। बृहस्पति इनका इस राशि में बृहस्पति का भी नक्षत्र आता है, पुनर्वसु नक्षत्र, इसलिए गुरु चंडाल योग भी इनके कुंडली में होता है। क्योंकि गुरु और राहु का दोनों का इसमें नक्षत्र आ गया तो ये कभी कभी मनमानी हो जाते हैं, अपने दिमाग के आगे किसी को नहीं सोचते हैं, तो ये सब राहु के कारण होता है। और गुरु चंडाल योग इसलिए हो गया क्योंकि ये हो जाता तो ये कभी कभी अनावश्यक इधर उधर का पैसा, नंबर 2 का भी पैसा कमाने में आगे होते हैं। तो जब आपका राहु होगा तो आप अनैतिकता में भी फंस सकते हैं कभी कभी। यह नक्षत्र ज्योतिष के जानकार जो होते हैं, ये नक्षत्र को, इस राशि को बहुत भली तरीके से इसका विश्लेषण करते हैं। यह नक्षत्र आद्र नक्षत्र मिथुन राशि के बीच में है तो इसलिए यह राहु के गुणों से भी होगा। ये व्यक्ति गले की परेशानी हो सकती है, टॉन्सिल हो सकता है, आँखों की परेशानी इनको हो सकती है। राहु इनको कभी कभी अशांत भी बना देता है और भ्रमित हो जाते हैं कभी कभी आप। ये सब चीज़ें इसमें होती हैं, लोगों के कहने में आ जाते हैं। और पुनर्वसु नक्षत्र कैसा नक्षत्र है, तो ये जो आपका राहु का नक्षत्र, राहु हर समय कुछ ना कुछ विश्लेषण करना चाहता है। राहु का एक स्वभाव होता है, ये शिक्षक होता है, जादूगर होता है, मनोवैज्ञानिक तरीके से मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं, चालाक होते हैं, होशियार होते हैं, विश्लेषण करने वाले होते हैं, दूसरों का दिमाग पढ़ने में माहिर होते हैं, अपना काम निकालने में सबसे तेज होते हैं, वाक चातुर्य इनके अंदर होता है, सम्मोहन कर लेते हैं अपनी वाणी से, किसी के ऊपर इतना हावी हो जाएंगे कि उनकी बात मानने के लिए वो तत्पर हो जाता है। बुद्धि से धन कमाते हैं, परीक्षक, दूसरों की ये परीक्षण बहुत अच्छा करते हैं, दूसरों की नीति को नहीं मानते, तेजस्वी होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं। कभी कभी यह तर्क वितर्क करने वाले होते हैं, बहुत करते हैं, पीछे अपनी बात को ऊंचा करते हैं, पीठ पीछे निंदा नहीं करना चाहते, गुस्सा बहुत जल्दी आता है और खुश भी बहुत जल्दी होते हैं। राहु बुध का प्रभाव रहता है। राहु नीतिज्ञ होते हैं, नीति के वशीभूत हो जाते हैं। नीति राहु एक यथार्थ को देखता है। पुनर्वसु नक्षत्र हुआ आपका, इसी राशि में आपका जन्म हुआ है तो मृगशिरा के अलग स्वभाव होगा, आद्रा के अलग स्वभाव होगा, पुनर्वसु का अलग स्वभाव। अगर ऐसे पुनर्वसु में आपका जन्म हुआ है, मिथुन राशि के आप हैं, तो आपके नाम से ही प्रतीत होता है कि पुनर्वसु का अर्थ होता है पुनः मान प्रतिष्ठा प्राप्त करना है। देवी अदिति अधिष्ठाती देवी होती हैं, बुध और चंद्रमा के ये होते हैं, राशि का इनके स्वामी होते हैं। बुध भी देखिए इस राशि का है और ये जलचल राशि होती है। यह जो नक्षत्र होता है जलचल प्रधान नक्षत्र होता है। देव बृहस्पति होते हैं इनको पुखराज धारण करना चाहिए। इस नक्षत्र में यदि आपका जन्म हुआ है, आप संगत में रंगत मंजूर नहीं करते, किसी बुरी संगत में आप नहीं पड़ते और सदाचारी बने रहते हैं। आपका एक आध्यात्मिक ऊर्जा आपके चेहरे पे होता है, आप खराब के साथ भी खराब नहीं बनते। पुनर्वसु नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र, इसमें व्यक्ति खराबी से भी निकल आता है और पहली बार में उसका कार्य नहीं होता, दूसरी बार में उसका कार्य बहुत अच्छा होता है। ये लेक्चरर देने वाले अध्यापक, गुरु और व्यवहारिक बुद्धि वाले होते हैं। जीवन तकलीफ पूर्ण होता है, तकलीफ इनके जीवन में आती है। कभी कभी जीवन में वैवाहिक जीवन भी उथल पुथल हो जाता है। 16 से 32 वर्ष की उम्र में ये ठीक इनका नहीं होता है। 30 वर्ष के बाद इनकी जीवन में सुधार आता है। अध्यापक होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं पुनर्वसु वाले, और परेशानियों में अपने परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर लेते हैं। ये बहुत उच्च शिखर पर पहुंचने वाले व्यक्ति होते हैं। गुरु खराब है तो परेशानियां इनकी बढ़ जाती हैं
ओम आदित्याय नमः का आपको जाप करना चाहिए, पुखराज धारण करना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति का नक्षत्र है। ये सब चीज़ आप करेंगे तो आपके जीवन में कुछ खुशियाँ देने वाला यह हो जाता है। पहले दुख फिर खुशियाँ देने वाला यह हो जाता है। 18 से 35 वर्ष के बीच आपको बाहर जाने का भी योग होता है। आप अपनी प्रतिभा से मंजिल को प्राप्त करते हैं। देवताओं को पुनः भूमि मिल ये एक कहावत है कि जीवन में ऐसे व्यक्ति बहुत उन्नति करते हैं। देवताओं का ये प्रिय नक्षत्र होता है। पुनः कोई कार्य करेंगे तो आपकी उससे अच्छी सफलता आपको मिलेगी। ये 3 चरण इसमें मिथुन राशि में आते हैं। तो एक चरण इसमें कर्क राशि में आता है। एक चरण इसका जो होता है वो कर्क राशि में आ जाता है। हर कला में कौशल होते हैं, लेकिन अध्यापक और ऊंचे विचार के व्यक्ति होते हैं। कला इनके अंदर होते, नीतिज्ञ होते हैं, सुनियोजित ढंग से काम करते हैं, महत्वाकांक्षाएं बहुत तेज होती हैं, हर परिस्थिति में खुश रहते हैं, सौंदर्य दृष्टि इनकी बहुत अच्छी होती है। इसे बहुत ये अपने आश्रितों को दुख देना नहीं चाहते, ये दयालु होते हैं, सबके लिए कुर्बान होते हैं और इनको दया बहुत जल्दी आ जाती है। लोगों के शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उन्नति करवाते हैं, लोगों के बिगड़े काम बनाते हैं और कोई भी व्यक्ति किसी कारण से यदि दुखी है, परिस्थितियाँ उनके अनुकूल नहीं, तो इसको सही सलाहकार के रूप में ये साबित होते हैं। परोपकार की भावना इनके अंदर होती है, शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाते हैं, कला निपुण होते हैं, करियर के बारे में कलात्मक होते, गायन वादन चित्रकारी शिक्षा अस्त्र शस्त्र चलाने में और ज्ञान की बातें करने में ये बहुत तेज होते हैं। वकील भी हो सकते हैं, जासूस, अच्छी कंपनी में काम भी कर सकते हैं, हर जगह अपने को समायोजित कर। शुभ कार्य में यह नक्षत्र इस नक्षत्र का उपयोग किया जाता है। औषधि निर्माण में यह नक्षत्र सबसे उपयोगी होता है। इस नक्षत्र का बहुत ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्व है। कर्क राशि का एक चरण इसमें आ जाता है, तो एक चरण इसमें आता है तो बृहस्पति का नक्षत्र होता है। यदि आप पहले नक्षत्र में जन्म आपका हुआ कर्क राशि के पहले चरण में, तो पुनर्वसु नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, तो ये सब चीज़ें आपके स्वभाव में भी आएगी। आप वाणी से भरा हुआ वाणी आपकी बहुत प्रभावित होगी, ज्ञान से भरी हुई वाणी होगी। तो यह लग्न वाले मिथुन लग्न वाले जातक पुनर्वसु के गुण भी इनके आ जाते हैं। यदि जैसे जैसे आप नक्षत्रों में जन्म लिए हैं, मृगशिरा में होंगे तो कोई अलग स्वभाव होगा, आद्रा के होंगे तो आद्रा वाले गुण होंगे, राहु वाले पुनर्वसु में होंगे तो शिक्षक और हर प्रकार के उन्नति करने वाले व्यक्ति होते हैं। इसीलिए से कभी कभी आप देखिए कि मिथुन राशि वाला कभी बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है, कभी उच्च पद पे प्राप्त आप उसको देखेंगे, कभी मनमाने ढंग से गलत पैसा कमाने वाला होता है। तो वो आपके नक्षत्रों पे ऊपर निर्भर होता है कि आपका नक्षत्र कौन सा है। यह ऊंचाइयों तक आपको पहुंचाता है। राजाओं का नक्षत्र है। राम के लग्न में भी यही पहला चरण ही रामचंद्र जी का था, तो राम के लग्न में पहला ही पुनर्वसु नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था। तो इसीलिए रामचंद्र जी ऊंचे विचार के हुए और समाज की भला करने के लिए, समाज के दुख दर्द को दूर करने के लिए ये धरती पे अवतरण हुआ। तो पुनर्वसु नक्षत्र वाला जातक कभी नकारात्मकता उसके मन में नहीं आती है, सदैव लोगों का कल्याण करता है, देवगुण होते हैं और बृहस्पति के गुण से ये प्रभावित होता है और जीवन में अकेला रहता है, क्योंकि ज्ञान की अधिकता होती है, उसके हिसाब से कोई व्यक्ति नहीं मिलता तो वो अकेला रहना पसंद करता है। तो यह आपके मिथुन राशि के बारे में मैंने जानकारी दी। यह एक द्विस्वभाव राशि है। इसके स्वामी बुध होते हैं। बुध की स्थिति यदि कुंडली में अच्छी है तो आप सफल वक्ता होते हैं। सामाजिक क्षेत्र में, भाषण कला में और बोलने की शक्ति से आप समाज में पैसा कमाने वाले व्यक्ति होते हैं। इस लग्न में यदि आपका जन्म हुआ है यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, तो शुक्र आपके 7वें भाव का स्वामी शुक्र और बुध की स्थिति अच्छी है कुंडली में, तो आप गायन कला में तेज होंगे, गायन में, वादन में, और आपका एक आकर्षक व्यक्तित्व आपका होगा, कुमारत्व आप में होगा, एक बचपना आप में होता है। तो ये आपके गुण होते हैं। और शनि आपका 9वें भाव का स्वामी हो जाएगा, यहाँ पे 11 नंबर आ जाएगा 9वें भाव में। तो 9वें भाव का स्वामी आप नवमेश आपका शनि हो जाता है। तो शनि की स्थिति यदि कुंडली में अच्छी, बुध की स्थिति अच्छी, शुक्र अच्छा है, तो व्यक्ति धनाढ़ और समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में पहचाने जाते हैं। तो आज मैंने आपको मिथुन लग्न राशि के निर्माण कैसे, इस बारे में जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी।
नमस्कार।